बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 हिंदी चैप्टर 3 नादान दोस्त के पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। ठीक है, और वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं। ठीक है, तो बालमन जो होता है वो जिज्ञासाओं से भरा होता है। जब बचपन जो होता है उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती हैं कि ये क्या होगा, ये कैसे होगा, वो उनसे भरा होता है। ठीक है, उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे श्यामा और केशव ने, तो उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, कुछ बताया ही नहीं था। तो उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा है, अंडे किस रंग के हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ थी उनके। तो ये तो है इसका। तो आगे है, ये था अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। ठीक है, उनके आकार कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, बच्चे कैसे निकलेंगे उसमें से, क्या खाएंगे वगैरह वगैरह। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे, क्योंकि उनकी अम्मा के पास तो टाइम नहीं था, वो घर के काम में बिज़ी रहती थी, घर में कोई नहीं होता था। ठीक है, तो वो दोनों ही क्या करते थे, आपस में तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो ये है, उनको तो कुछ पता नहीं था कि आकार कितना बड़ा है, अंडे किस रंग के होंगे। तो बच्चों के मन में जो था, इस तरह के सवाल जो थे वो स्वाभाविक थे। तो वो एक दूसरे से ही पूछकर आपस में तसल्ली दे दिया करते थे, वो एक दूसरे से ही बात कर लिया करते थे मतलब। ठीक है, प्रश्न 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। कार्निस मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था तो बताया था क्या होता है, एक छज्जा टाइप होता है, खिड़की होती है ऐसे, और उसके ऊपर एक छज्जा निकला होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्निस। ठीक है, तो केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे। तो करते हैं इसका आंसर। कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, ये उन्होंने सोचा। ठीक है, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनानी थी ताकि उनको धूप ना लगे, इसलिए उन्होंने एक टोकरी मंगाई। और जो चिथड़े होते हैं ना, फटे पुराने कपड़े जो होते हैं, उनसे उनके लिए गद्दी बना दी। दाना और पानी मंगवाया और उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया ताकि उन्हें भूख ना लगे, इसलिए दाना पानी मंगाया, क्योंकि उनको लगा कि बच्चे निकल आए होंगे। ये सब सोचकर उन्होंने ये सब कुछ किया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी की। तो जानते हैं इसका आंसर। अभी आपने चैप्टर पढ़ा था कल, जब मैंने बताया था उन्होंने रक्षा करते करते क्या की थी, नादानी कर दी उन्होंने, क्योंकि गलती से उन्होंने अंडे छू लिए। तो देखो, जानते हैं इसका आंसर। केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा ही करनी चाहिए, उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि हम उनकी रक्षा करें। ठीक है, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। उन्हें क्या पता वो रक्षा करते करते नादानी कर बैठेंगे। ठीक है, चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी, तो बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में, मतलब कि रक्षा करने की कोशिश में, प्रयास मतलब कोशिश, तो बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। ठीक है, तो वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। करते हैं कहानी से आगे। प्रश्न 1, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे तो निकल आए होंगे, चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके तो मर जाएंगे। उन्होंने सोचा चिड़िया कहाँ से उनके लिए खाना वगैरह लाएगी, गरीब बच्चे तो भूख के मारे मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। तो यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कभी कोई जानवर पहुंच जाए, अंडों को नुकसान पहुंचा दे, है ना, तो कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे। तो मैं इसका प्रयास करता, मतलब मैं भी कोशिश करता, हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन पर हम ये कोशिश करते कि कोई जानवर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते।
प्रश्न 2, माँ के सोते केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। क्योंकि माँ पूछती तो पिटाई तो होती, दोनों ने इस डर से कारण नहीं बताया। प्रेमचंदी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी भी दे सकते हैं या देना चाहेंगे। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लेना, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।